हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं महेंद्र रावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम इस चैनल पे कर रहे हैं। एक चैप्टर वाइज सीरीज मैंने शुरू की हुई है। उसी चैप्टर वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इसका पार्ट 2 बेटा आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार चैप्टर वाइज सीरीज को, प्लेलिस्ट बनी हुई है वो, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके चेकआउट करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अपनी अगर और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इसको कंटिन्यू करो, इन सीरीज को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं बता दूं बेटा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। उससे क्या होगा, पीडीएफ नोट्स जो इस टॉपिक के आज के सेशन के जो रहेंगे, आगे आने वाले सेशन में जो भी टॉपिक रहेगा उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली पीडीएफ में उसमें डाल देता हूँ तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए बेटा, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और पहला सवाल मेरे भाई आपके सामने ये रहा। चलिए एक बार आप पहले अटेम्प्ट करिए सवालों को, उसके बाद साथ में करेंगे सवाल, है ना। चलिए, आइए देखते हैं सवालों की श्रृंखला को, शुरू करते हैं। लीजिए बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल में, एक आदमी 720 में एक घड़ी खरीदता है और 900 रुपए में बेचता है ना। खरीदने का मूल्य दिया गया है 720 और बेचने का मूल्य दिया गया है 900 रुपए। तो देखने से पता चल रहा है कि उसको फायदा हो रहा है। भाई, चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है। तो वही जो फायदा हो रहा है, यानी कि जो लाभ हो रहा है, उसका आपको प्रतिशत बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछ सकता है। तो मेरे भाई, ये जो खरीदने वाला प्राइस है वो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, वो दे रखा है मेरे भाई 720 रुपए। सेलिंग प्राइस आपका क्या दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य, जिस प्राइस पे उसने बेचा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 900 रुपए में उस घड़ी को उसने बेच दिया। तो मुनाफा क्या होता है, मुनाफे की आपको प्रतिशत निकालनी है, यानी कि जो लाभ है उसकी प्रतिशत निकालनी है। लाभ की प्रतिशत क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100 मेरे भाई, है ना। तो लाभ आप मुझे बता पा रहे हो कि लाभ कितना हो रहा है। यहाँ पे लाभ देखो, जितने में बेचा है और जितने में खरीदा है उसका डिफरेंस ही तो लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। 900 में से 720 माइनस करेंगे, 180 का यहाँ पे लाभ है, ठीक है जी। चलिए, 180 और लाभ को हमेशा खरीदने वाले क्रय मूल्य से कंपेयर किया जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 720 रुपए, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ठीक है जी। जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दीजिए। 18 चक्को 72, 1/4 इंटू 100, यानी कि 25 से घटेगा, आंसर आ जाएगा आपका 25%। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, बहुत ही सिंपल सवाल, शुरुआती सवाल, बहुत ही सिंपल, बट प्रीवियस सालों में ये आ रखा है, डायरेक्टली इस पैटर्न पे बेस्ड सवाल आए जाते हैं, ठीक है ना। आगे भी आ सकते हैं, तो ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लीजिए, 10-15 सेकंड लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट जरूर किया करिए, आप साथ साथ में अटेम्प्ट किया करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब सही आंसर आपका मैच होगा तो डेफिनेट सी बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लीजिए, चलिए देखते हैं सवाल को। बढ़िया सवाल है। क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% नुकसान पर बेचता है, यानी कि जो नुकसान की दर है, नुकसान की परसेंटेज है, वो आपको दे रखी है 10%। इतने नुकसान पे वो बेचता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 540 है, जो बेचने का प्राइस है उसका, कितने रुपए में वो बेच रहा है, 540 रुपए में वो बेच रहा है, और 10% के नुकसान पे बेच रहा है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है,
क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है बेटा दो चीज, एक दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और एक दे रखा है आपको लॉस की प्रतिशत, यानी कि वो बोल रहा है 10% के नुकसान पे बेचा है। तो मेरे भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम 100% मानते हैं, यानी कि जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं चीजों को, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हम हमेशा 100% अज्यूम करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 100% पे खरीदा गया है और उसमें 10% का नुकसान कर दिया गया है बेचते समय, तो 100 - 10 यानी कि 90% पे बेचा है। तो 90% की वैल्यू मेरे भाई, 90% की वैल्यू कितनी है? एक तरह से 540 है। बात समझ में आई? 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है, 10% का नुकसान हो गया, तो 100 - 10, 90% की वैल्यू 540 है। तो 1% की वैल्यू क्या आप मुझे बता पाओगे? आप बोलोगे सर 540 डिवाइड बाय 90, जीरो कट गया। 9 से अगर कटेगा कितने टाइम्स मेरे भाई? 6 गुना, है ना। तो 1% की वैल्यू अगर 6 है, तो 100% की वैल्यू फटाफट से बताएंगे, और वही हमारा बेटा क्या होने वाला है? कॉस्ट प्राइस होने वाला है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू अगर 6 है मेरे भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, है ना। 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू गुणा कर दिया, 6 इंटू 100 यानी कि 600। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने ये अटेम्प्ट किया होगा सवाल, और आपका भी ए ही उत्तर आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक जाके लाइक ठोक दीजिए वीडियो को, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल एक बार अटेम्प्ट करिए। आइए, इस सवाल में क्या पूछा गया है, देखें सवाल को। चलिए, यदि क्रय मूल्य 400 है, यानी कि जिस प्राइस पे खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 400 रुपए, और लाभ कितना दे रखा है? 15%, है ना। क्या दे रखा है आपको? कॉस्ट प्राइस दे रखा है मेरे भाई 400 रुपया, और आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ की परसेंटेज दे रखी है, कितनी है बताइए? 15%, ठीक है जी। और आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? आप ये देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। मैंने आपको बताया बेस प्राइस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को माना जाता है, ठीक है। बेस प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है, और कॉस्ट प्राइस को हम 100% लेते हैं। तो 100% पे आप बताओ, अगर मुझे 15% मुनाफा चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमें चाहिए, अगर 100 पे कोई चीज खरीदी है उसमें 15% का यानी कि 15 का फायदा चाहिए, तो 100 में 15 ऐड कर दो, यानी कि कितना होना चाहिए? 115। तो सिंपल सीधी सी बात है भाई, 400 का 115% मुझे निकालना है। बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस हम 100% मानते हैं, उसमें लाभ ऐड कर दीजिए 15%, 100 का 15%, 15 ऐड हो जाएगा, यानी कि 115%। 115% किसका निकालना है? कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 115%। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखिए, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, और दो जीरो से दो जीरो बेहतरीन तरीके से कटते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। 4 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 460। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 460 रुपए में जब हम बेचेंगे सामान को, और 400 में हम खरीदेंगे, 400 में खरीदा, 460 में बेचा, तभी तो 15% प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है जी। आगे बढ़े, लीजिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि काफी सारी जगहों पे आपने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोचेस देखी होंगी, बट हम फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूले के पीछे पड़ना मतलब अपना टाइम सारा बर्बाद कर देना। एक्चुअल जो भी अप्रोचेस होते हैं, या जो भी बंदा सिलेक्शन लेता है, वो इस तरह की अप्रोचेस से अपना सिलेक्शन लेता है। इस तरह की अप्रोचेस को आप डेवलप करोगे बेटा, तभी जाके आप सही समय पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए दोबारा से इसको शुरू करते हैं, टाइमर को। एक बार आप अटेम्प्ट करिए सवाल को।
बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल जो एसएससी और रेलवे का फेवरेट है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करें तो ये फेवरेट सवालों में से एक है। इसको तो पक्का अच्छे से सही करके आना है। ठीक है, 12 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक इक्वेशन दे रखी है लैंग्वेज फॉर्म में जो आपको बनानी है, वो क्या है? 12 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि मैं अगर कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलूं तो 12 सीपी बराबर 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 ऑफ एसपी। बहुत ही प्यारी इक्वेशन है। फटाफट से यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। सीपी अपॉन एसपी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में मेरे भाई, 12 इंटू सीपी मानो और ये 10 इंटू एसपी मानो। तो एसपी नीचे आ गया, यहां था आपका 10, तो ये 12 नीचे आ जाएगा। अब बताओ रेशियो कितना है? 2 से कट जाएगा 5, 2 से 6। ठीक है मेरे भाई, इतना अगर क्लियर है आपको तो क्या हम सीपी को 5 बोल सकते हैं और एसपी को 6 बोल सकते हैं? यानी कि इसका सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को 5 रुपए में खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 6 है। तो आप मुझे बताओ, 5 में चीज खरीदी और 6 में बेची, तो मुनाफा हुआ या नुकसान? तो आप बोलोगे सर मुनाफा हुआ, 5 में खरीदी 6 में बेच दी तो मुनाफा हुआ। कितने का मुनाफा हुआ जी? जो दोनों का अंतर है वो मुनाफा है ना? एक का मुनाफा है। आपको निकालना बेटा लाभ की प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मैंने बताया आपको, किसी भी चीज की प्रतिशत आप निकालो, लाभ की या हानि की, जो भी हो रहा है उसकी आप प्रतिशत निकालते हो। वो चीज जो निकालनी है वो हमेशा ऊपर रहती है, और कंपेयर हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेस प्राइस माना जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस माना जाता है। ठीक है जी, तो प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि ऊपर हमारा फायदा आएगा, प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है जी, फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट है हमारा 1, कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई 5, और गुणा किया इसको 100 से, 5 से कट जाएगा 20, और ये उत्तर आएगा परसेंट में, यानी कि 20% हमारा फायदे का दर है, यानी लाभ की दर है मेरे भाई। इतना क्लियर है कि नहीं है आपको? बताइए। इस तरह के सवालों को इसी तरीके से बेस्ट अप्रोच से डील किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल, 3-4 सवाल हमने किए, समझ में आया आपको, अच्छा लगा वीडियो, तो एक बार जाके पॉज कर दो यार, जाके लाइक करो वीडियो को, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करो प्लीज जाके, और शेयर जरूर करो। अपने जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी यार, ठीक है ना? और जाके सब्सक्राइब जरूर करना, बेल की नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए अटेम्प्ट करिए। चलिए, बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल, ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्या दे रखा है आपको? लाभ की दर दे रखी है बेटा। लाभ कितना है? 33.33% है लाभ दे रखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बस आपको ये याद रखना है क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। साथ साथ में फॉर्मूले भी सारे याद हो जाएंगे, है ना? जो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने वाले हैं। चलिए, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट की दर की, बेसिकली प्रॉफिट का दर दिया गया है, तो वो दे रखा है मेरे भाई 33.33%। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, 33.33 परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाय 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 1/3 आएगा। आपको पता भी होगा कि 33.33 हमेशा 1/3 के बराबर होता है। तो अगर प्रॉफिट की दर ये दे रखी है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट अगर आपका 1/3 है, और फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा? 3 के बराबर होगा। बात समझ में आई? प्रॉफिट परसेंट के रेशियो से हमें यही पता चलता है, जो न्यूमरेटर होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो अगर प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट। ऐसे समझिए कि 3 रुपए में आपने खरीदा है और 1 का फायदा हुआ है। 1 का फायदा बेटा तभी हो सकता है जब आपने 4 में बेचा होगा, है ना? बात समझ में आई? जो आपका क्रय मूल्य है उसमें आप लाभ को जोड़ दोगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको रेशियो किसका बताना है? देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना था यहाँ पे? बताइए। कॉस्ट प्राइस अभी हमने देखा था रेशियो में 3 था और सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आ रहा था? 4। तो यानी कि जो रेशियो है वो होगा 3:4। 3:4 रेशियो होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कई बार उल्टा पूछ लेता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जो जिस पैटर्न में पूछा गया है उसी पैटर्न में आपको आंसर देना है। तो उस केस में आंसर हो जाता 4:3, 4:3, है ना? विक्रय मूल्य पहले पूछा होता, क्रय मूल्य बाद में पूछा होता, तो 4:3 उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए सवाल को फटाफट। चलिए, क्या कहा गया सवाल में? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का एक तरह से कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, आपको इस केस में ये देखना है कि कंपैरिजन किससे किया गया है। भाई विक्रय मूल्य की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? क्रय मूल्य पे, है ना? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि 100 है। तो क्या आप मुझे विक्रय मूल्य बता सकते हो? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका 90%, 100 का 90% मेरे भाई हो जाएगा 90। ठीक है जी। ये अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 0 से 0 कट गया, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 9 है तो क्रय मूल्य 10 है। तो लाभ है कि हानि है? आप मुझे ये बताओ। 10 में खरीदा, अगर 10 में खरीदा और 9 में बेच दिया तो सिंपल सी बात है भाई, हानि हो रही है यहाँ पे। तो हानि की प्रतिशत हमें बतानी है, लॉस की परसेंटेज। बेटा मैंने अभी आपको बताया लॉस परसेंटेज क्या होता है। ऊपर लॉस रखोगे, आप लॉस को हमेशा कंपेयर करोगे क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लॉस कितने का है मेरे भाई? 9 और ये 10, दोनों का डिफरेंस ले लो। लॉस आ गया 1 का और कॉस्ट प्राइस था आपका 10, और गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया? यानी कि हम बोल सकते हैं 10% का नुकसान हुआ। 10% का नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आगे भी आएंगी, क्योंकि अपने पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है ना? सारी चीजें एकदम डीपली क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट करिए अगला सवाल। चलिए, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल, थोड़ा बढ़िया सवाल। देखते हैं सवाल को। एक विक्रेता वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो उसका एक्चुअल मूल्य है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, उससे 20% ऊपर उसने मार्क किया है। ठीक है ना? अधिक मूल्य पर अंकित किया है। ठीक है, तो ऐसे सोचते हैं कि कोई चीज अगर मैंने 100 रुपए की खरीदी तो मैं बेचने के लिए उसको अंकित कर रहा हूं 120 रुपए पे, 20% ज्यादा। मैं बोल रहा हूं कि 120 इसका मार्क प्राइस है। ठीक है जी। उसके बाद वो 10% की छूट दे रहा है उस पर, 10% की छूट दे रहा है 120 रुपए प्राइस पे, अगर हम उसको मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और फिर हमें ज्ञात करना है कि हमारा लाभ या हानि कितनी है। बात समझ में आई? चलिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है
कि पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% कम किया जा रहा है। तो यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सक्सेसिव वाला लग रहा है। और सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला मैंने दे रखा है। वो क्या फॉर्मूला है भाई? सक्सेसिव चेंज का जो परसेंटेज होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना। अगर किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज पे आप दो बार कोई चेंजेस कर रहे हो लगातार, तो वो सक्सेसिव के केस में आता है ना। तो यहां पे देखो बेटा, एक्स और वाई दो अलग अलग चेंजेस हैं जो कि 20 और 10 हैं। ठीक है, एक्स को हम 20 मान सकते हैं और वाई को हम 10 मान सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनके दोनों के साइंस के ऊपर। तो साइंस हम किस तरीके से लेते हैं, अगर बढ़ा रहा है, ठीक है, परसेंटेज बढ़ा रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लस का साइन होगा। और अगर डिक्रीज कर रहे हैं चीज को, तो माइनस का साइन होगा। तो पहले वो जब 20% अधिक मूल्य कर रहा है तो वो बढ़ा रहा है, यानी कि x प्लस 20 लेंगे। और y हम, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है बेटा, कम कर रहा है, तो y हम -10 लेंगे। चलिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 20 -10 प्लस 20 इंटू में -10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। 20 -10 मेरे भाई 10, और दो जीरो से देखो, दो जीरो कैंसिल, प्लस माइनस आ गया माइनस, 2 इंटू 1 आ गया 2। आंसर कितना आया? 8। यानी कि हम कह सकते हैं अगर 20% बढ़ाएंगे फिर उसको 10% कम कर देंगे, तो जो ओवरऑल चेंज आने वाला है वो 8 आने वाला है। अब 8 प्लस में है कि माइनस में, ये चेक करना है। 8 प्लस में है तो हम कह सकते हैं कि 8% का इंक्रीज है मेरे भाई, बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहां पे देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ ही हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे भाई ये है जो मैंने आपको बताया अज्यूम करने के लिए, कि आप इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, कि जितने में आपने चीज खरीदी उसको आप 100 मान लो। अब कितना हाई मार्क किया भाई? 20% हाई मार्क किया, तो 100 का 20% 20 हो गया, तो 100 में 20 जोड़ दिया, 120। तो ये एक तरह से आपका मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य मेरे भाई। और अगला क्या है, इस मूल्य पे आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। तो ध्यान से देखिए, डिस्काउंट हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट हमेशा कौन से प्राइस में दिया जाता है? मार्क प्राइस पे बेटा। हमेशा ध्यान रखिए, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। आप मुझे बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है? डिस्काउंट परसेंट है 10%। तो 10% आपको मार्क प्राइस का देखना है, यानी कि 120 का 10% 12 रुपया, तो माइनस आपको 12 करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 120 माइनस 12 हो जाएगा 108। बेटा ये आपका कौन सा प्राइस आया जिस पे उसने एक्चुअल में बेचा है? बात समझ में आई? हमने कॉस्ट प्राइस खरीदने का मूल्य माना। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया जाता है, अंकित किया जाता है, तो वो मार्क प्राइस बनता है। और मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, तब वो सेलिंग प्राइस बनता है। अगर प्रॉफिट या नुकसान कंपेयर करना है तो इन दो प्राइसेस से कंपेयर होता है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, 100 पे खरीदा था, बेचा मेरे भाई 108 पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 100 में खरीदा 108 में बेचा, तो जो डिफरेंस है यानी कि 8, जो 8 का डिफरेंस है वही आपका फायदा है। और 8 का डिफरेंस किस पे? प्रॉफिट अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 8 का डिफरेंस 100 पे और गुणा 100, है ना। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 इंटू 100, ये कट गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या निकल के आता है कि मुनाफा आपका कितना होने वाला है? 8% का। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और यहां से आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया डिस्काउंट का, जो हमेशा मार्क प्राइस पे एप्लीकेबल होता है, अंकित मूल्य पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, आप देख लीजिए, फिर इसको बदलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए करिए बेटा, फटाफट से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए उम्मीद करते हैं एक बार आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी।
है ना, अटेम्प्ट करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 25 प्रति पेन बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप बताओ, अगर 100 रुपए में 5 पेन खरीदता है तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस आप निकाल दोगे भाई? 100 रुपए में 5 पेन खरीदता तो एक पेन कितने में खरीदेगा? 20 रुपए में। तो ये 20 क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। इतना क्लियर है? 100 डिवाइड बाय 5, 20, यानी कि एक पेन की प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस। और उसी एक पेन को वो कितने में बेच रहा है मेरे भाई? 25 रुपए प्रति पेन, है ना। तो मैंने, आप समझ गए होंगे यहाँ पे एक पेन की कॉस्ट क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 25 है, 1 रुपए का एक पेन का प्राइस है। तो हमेशा जितने पेन का प्राइस सेलिंग प्राइस देर का उतने का ही यहाँ भी कंपेयर करेंगे। अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 को लेते यानी कि 5 पेन के लेते, तो यहाँ पे आपको 5 पेन का सेलिंग प्राइस यानी 25 इंटू 5 लेना पड़ता। ठीक है जी। तो 20 और 25, आप मुझे बताइए प्रॉफिट है कि नुकसान है भाई? 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो प्रॉफिट ही दिख रहा है भाई। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का है बताओ? फॉर्मूला ये होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। साफ दिख रहा है 5 का प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस 5 का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस आपका 20 है और गुणा कर दिया 100 से, तो ये 20 से कटेगा 5 गुना, और 5 गुणा 5 हो गया आपका 25%। तो 25% का आपको सीधा सीधा मुनाफा है अगर इस तरह का केस होने वाला है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल पैटर्न है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए करिए अटेम्प्ट। आइए बेटा देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे में भी और एसएससी में भी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया सवाल में। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। तो मेरे भाई एक मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। इस पैटर्न पे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम थ्योरी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप इस तरह के पैटर्न में अलग से आपको बताऊंगा। पर पहचानने का तरीका यह है कि सवाल में एक डिस्काउंट परसेंट दे रखा होगा और एक या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा होगा। मोस्टली प्रॉफिट परसेंट ही रहता है, मोस्टली प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और जो बात की जाएगी ना सवाल में, वो मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड रहेगी। या तो रेशियो पूछ लिया जाएगा, या हाई कितना मार्कअप किया है वो पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के पर्टिकुलर सवाल रहते हैं। तो ये पैटर्न को आप कैसे डील करते हैं ये मैं बता दूं। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एक जगह मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो ये होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी। या अगर लॉस है तो लॉस परसेंट, है ना, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर पैटर्न है। ये पैटर्न आपको पहचानना आना चाहिए। ये पहचान में अगर आ गया तो ये फॉर्मूले का अप्लाई करो आप। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ये फॉर्मूला रहेगा, इसको फटाफट से अप्लाई करो और सवाल को हल करो। तो यहां पे देखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। बेटा कॉस्ट प्राइस मैंने बताया आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है? ये आपके डिस्काउंट परसेंट यानी कि 10। तो 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आ गया रेशियो। और 100 में प्रॉफिट ऐड किया यानी कि 20 का, 100 में 20 का प्रॉफिट ऐड किया तो 120। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि बेटा अगर कॉस्ट प्राइस 90 है ना, तो मार्क प्राइस 120 है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 90 है तो उसको हाई कितना मार्क किया है? 30 और हाई मार्क किया है। ठीक है जी, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। पहले आप इसका रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 4, यानी कि मैं 3:4 इसका दोनों का रेशियो बोल सकता हूँ। ठीक है जी, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, मार्क प्राइस आपका 4 है। तो मेरे भाई अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये 3 है और ये 4 है, ठीक है,
तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही मार्क किया जाता है, मार्कअप किया जाता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कुछ भी खरीदा है आपने, उसको हाई मार्कअप करना चाहते हो, अंकित मूल्य हाई बनाना चाहते हो, तो उसको हाई कर सकते हो आप। तो आप देखो 3 से कितना हाई मार्क हो रहा है, 1। तो मार्कअप परसेंट, मार्क प्राइस की, या तो मार्कअप बोल सकते हैं इसको, मार्कअप परसेंट, ये निकालना है आपको, है ना। अंकित मूल्य प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। तो ध्यान से देखो वो कितना होगा। आप यहां से देख पा रहे हो कितना हाई मार्कअप हो रहा है, 1। 3 से क्या बना रहे हैं हम, 4 बना रहे हैं। और हमेशा मार्कअप किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 3 इंटू 100। बात समझ में आई, 1/3 इंटू 100, ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई, 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई एक बार हो जाए उसके बाद कुछ भी नहीं है इस सवाल में, खत्म है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सेम पैटर्न पे सवाल है, फटाफट से सॉल्व करके अगले सवाल पे आएंगे। अंकित मूल्य दे रखा है 500, ठीक है। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 500 दे रखा है मेरे भाई, और छूट दे रखी है 20%, यानी कि डिस्काउंट दे रखा है 20%। ठीक है जी, लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 25%, और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस। यानी अभी आपको बताया आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होगा, पहचानने का क्या तरीका होगा स्पेशल पैटर्न को। भाई एक जगह डिस्काउंट परसेंट दे रखा होगा और एक जगह प्रॉफिट परसेंट, दोनों चीजें दे रखी होंगी, और कहीं ना कहीं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड बातें की गई होंगी। तो फटाफट से कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करो, और मार्क प्राइस होता है 100 में प्रॉफिट परसेंट ऐड करो। चलिए 100 माइनस 20 है ना, डिस्काउंट परसेंट 20 है, तो ये आ गया 80, और प्रॉफिट परसेंट है 25, यानी कि 100 प्लस 25 125। 5 से कट जाएगा जी, 5 से 25, और कुछ कम हो सकता है, ये इसका सिंप्लीफाइड रेशियो है। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। आप मुझे बताओ, मार्क प्राइस हमारा रेशियो में कितना निकला है 25, और एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना है 500। तो बेटा 25 से 500 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम्स होगा, ये गुणा 20 करना पड़ेगा। 25 गुणा 20 ही तो 500 होगा, तो अगर इसको 20 से गुणा किया तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 गुणा 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 320। 320 आपका क्या निकल के आएगा बताइए, ये कौन सा रेशियो था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी 320। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया तो प्लीज जाके एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा है इस वीडियो में तो जाके कमेंट करो यार, उससे एक मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी सी इंगेजमेंट मिलती है, अच्छा लगता है कि आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हो मेरी चीजों को, ठीक है ना। तो इतना मेरे लिए कर दो यार प्लीज। बाकी जो नए व्यूअर्स हैं, कहाँ जा रहे हो यार, मैथ्स तो यहाँ पढ़ाई जा रही है बेहतरीन तरीके से, तो जाके सब्सक्राइब करो चैनल को और रेगुलर फॉलो करो, तभी तो सीखोगे मैथ्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा फटाफट से अटेम्प्ट करिए। एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में देखने को मिलता है, चीटिंग शॉपकीपर, है ना। इस तरीके से आपने नाम से सुना होगा कि जो ठग दुकानदार के नाम से सुना होगा, कि जो दुकानदार है वो ठगी करता है, किस तरीके से ठगी कर सकता है अपने कस्टमर्स के साथ एक शॉपकीपर, ठीक है ना। तो मेनली जो वो ठगी कर सकता है ना, वो किस में कर सकता है कि बाट जो यूज करता है, जो बट्टा यूज करता है, उसका वजन कम हो। भाई आपको 1 किलो का सामान वो बोल रहा है, आपने सब्जी छाटी
एक दुकानदार के पास गए, सब्जी वगैरह छाटी, आपने बोला भैया तोल दो इसको, उसने बोला जी तोल रहे हैं, ठीक है आपके सामने तोल रहा हूँ मैं, देख लो आप। उसने यहाँ पे 1 किलो का बट्टा रखा और आपकी सब्जी रखी, और दोनों को तराजू को आपको दिखाया कि देखो ये बराबर हो गया है और आपका जो सब्जी है वो 1 किलो है। तो आपने उस की बातों पर विश्वास कर लिया, आपने वहां देखा कि जी हाँ 1 किलो लिखा हुआ है और हमारी सब्जी 1 किलो है। बट वो चीटिंग क्या करता है बेटा, कि 1 किलो एक्चुअल में 1 किलो नहीं निकलेगा, उसमें या तो 900 ग्राम होगा या 850 या 800, उसकी जितनी इच्छा होगी चीटिंग करने की। तो उसी तरह के सवाल यहाँ पे रहते हैं। क्या बोला गया सवाल में, एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब उसके जो बाट है उसमें चीटिंग है। 1 किलोग्राम का ना होने के जगह पे वो 950 ग्राम ही है, यानी कि 50 ग्राम वो वहां से चीटिंग कर रहा है, ठीक है। और क्रय मूल्य पर ही बेचता है, वो ये दिखाता है कस्टमर्स को कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ। भाई किस बात के दुकानदार हो आप, अगर आप जितने पे सामान लाए उतने पे आप बेच दो तो आप दुकानदारी कर क्यों रहे हो, है ना। अगर आप 100 पे ला रहे हो और 100 पे बेच रहे हो तो आपका फायदा क्या है, आप क्यों कर रहे हो दुकानदारी। तो बेटा जो असली प्रॉफिट वो मारेगा ना, वो इसमें मारेगा। आपको वो बोलेगा कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मैं क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूँ, और आपको लगेगा देखो कितना भला इंसान है ना। बट वो प्रॉफिट अपना कहाँ मार रहा है, बाट में, 50 ग्राम में वो प्रॉफिट मार रहा है। तो इस तरह के सवालों को कैसे देखते हैं, हमें उसका क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना एक्चुअली में उसको लाभ हो रहा है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रिक ये होती है, आप ये ट्रिक मान के चलो। पहली बात तो हम यहाँ पे 1 ग्राम को 1 रुपए अगर मान लेते हैं, 1 रुपए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, ठीक है जी। अब आप ये ट्रिक मानो, ट्रिक क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें, फिर हम ट्रिक पे जाते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ट्रिक की बात यहाँ पे आती है। देखिए 1 किलोग्राम की जगह पे 950 ग्राम का बाट यूज कर रहे हैं, तो आप देखो जब वो एक्चुअली में सब्जी आपको दे रहा है या कोई भी चीज आपको दे रहा है, तो वो 950 की ही 950 ग्राम के हिसाब से ही दे रहा है, ठीक है। तो 950 ग्राम ही सब्जी आपको आ पा रही है। अगर आप 1 किलो सोच के 950 ग्राम ले जा रहे हो, तो 950 ग्राम की ही उसमें कॉस्ट प्राइस लगनी चाहिए। तो यानी कि मैं क्रय मूल्य भी 950 के हिसाब से ही लूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो एक्चुअल सब्जी है बेटा वो 950 ग्राम आ रही है, तो 950 ग्राम सब्जी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 950 होगी, अगर 1 ग्राम को हम 1 रुपए मान रहे हैं तो, ठीक है। अब वो बेच कितना रहा है, सेलिंग प्राइस, आप उसको कितना प्राइस दे रहे हो, आप उसको 1 किलो के हिसाब से प्राइस दे रहे हो, यानी कि आप 1000 ग्राम के हिसाब से उसको पैसा दे रहे हो ना, और वो 1000 ग्राम बोल के आपको बेच रहा है। तो 1000 ग्राम बोल के जब वो बेचेगा तो वो 1000 रुपए डिमांड करेगा, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1000 रुपए। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि 950 ग्राम की उसकी सब्जी थी, यानी कि 950 की, पर वो बेच कितने में रहा है, 1000 रुपए में, वही उसका मुनाफा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 50 का, दोनों का डिफरेंस 50, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना निकला था, 950, जो कि उसकी 950 ग्राम की सब्जी थी, इंटू 100। देखिए 0 से 0 कटा, 5 से 5 19, 1/19 इंटू 100, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आता है 5/19, है ना। इसका मतलब ये अप्रोक्स कितना बैठेगा, ये वाला 5.26, 5.26, है ना। 5/19 इज लेस देन 0.5, तो ये ऑलमोस्ट सी ऑप्शन, ऑलमोस्ट सी ऑप्शन सी, 5.26% इसका यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट है मेरे भाई। ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रिक क्या है, जितने ग्राम का उसका एक्चुअल बट्टा है, यहाँ पे 950 ग्राम है, तो वो आप डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस मान लो, ये ट्रिक है। अगर 800 ग्राम का बट्टा है तो आप कॉस्ट प्राइस 800 मानोगे, 700 ग्राम का बाट है 1 किलो की जगह पे, तो आप कॉस्ट प्राइस को 700 मानो, और सेलिंग प्राइस आपको पूरा मानना है, पूरा मानना है, ठीक है। अगर वो बोलेगा क्वेश्चन में कि 2 किलो के बाट की जगह पे केवल 1750 ग्राम है, केवल 1750 ग्राम है, अगर ये बोलता है तो सीधा सीधा जितने का एक्चुअल बाट है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो यहाँ पे था वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको एज्यूम करना है, ठीक है जी। चलिए इस तरीके से आप सोचेंगे तो सही उत्तर आने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला सवाल।
चलिए, क्या बोला गया सवाल में? एक फल विक्रेता 5 आम 60 रुपए में खरीदता है और 4 आम 60 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत हम सिमिलर क्वांटिटी पे ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 5 की बात की गई, यहाँ पे 4 की, तो ऐसा नहीं करेंगे हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो 5 आम अगर 60 में खरीदता है मेरे भाई, 5 आम 60 में खरीदता है, तो एक आम की प्राइस अगर एक आम की अगर हम प्राइस की बात करें तो कितनी होगी? 60 डिवाइड बाय 5, यानी कि 12 रुपए। ठीक है, और अगर एक आम की सेलिंग प्राइस बेचने की बात करें तो 4 आम 60 रुपए में बेच रहा है, तो एक आम कितने में बेच रहा है वो? 15 चौको 60, यानी कि ये 12 आ गया, ये 15 आ गया। आपको दिख रहा है? अब आप कंपेयर करिए, एक आम खरीद कितने में रहा है? 12 रुपए में, और बेच कितने में रहा है? 15 रुपए में। तो कितने का मुनाफा हो रहा है? ये मुनाफा है उसका, बताइए। प्रॉफिट परसेंट कितने का मुनाफा हो रहा है? 12, 15 माइनस 12 यानी कि 3, और मुनाफा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है मेरे भाई, डिवाइड बाय 12 इंटू 100। 3 से जाएगा 4, और 4 से जाएगा ये कितना? 25%, यानी कि 25% का इसको मुनाफा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है आपका। ठीक है जी, मुनाफा हो रहा है उसको। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया सवाल आपको। आगे बढ़े, लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट करिए फटाफट। एक बढ़िया सवाल, अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल, जो एसएससी में भर भर के पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आप उठा के देखोगे, प्रीवियस सवाल, प्रीवियस ईयर के सवाल अगर आप उठाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सवाल कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, रेलवे में भी। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 90 अधिक में बेचता तो लाभ 25% होता। ठीक है, 15 पे बेचेगा तो लाभ हो रहा है, 15% पे लाभ हो रहा है। अगर 90 और देता हो तो उसको कितने का लाभ होता है? 25% का। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान लो। सिंपल सा चीज है, जो आपको निकालना है उसको आपने 100 मान लिया। क्यों 100 माना? क्योंकि 100 हमारा बेस प्राइस होता है जिसपे कैलकुलेशंस करना इजी होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 ही मानना है, कुछ भी मान सकते हो आप, पर ऐसी चीज मानो ना जिससे कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम 100 मानते हैं। ठीक है, तो आप 100 पे देखो, इनिशियल स्टेटमेंट में क्या बोला? 15% का फायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 15% का मुनाफा होगा, तो 15% 100 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। तो ये कितने में बेच रहा होगा उस चीज को? 115 में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। 100 में 15 का फायदा, 115 में बेच रहा होगा। ठीक है जी, अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। नेक्स्ट उसका लाभ कितना होने वाला है? 25%। अगर वो 90 ज्यादा में बेचता तो कितना फायदा हो जाता? 25% का। 25% का फायदा भी देख लेते हैं भाई। 25% का फायदा अगर होता तो 100 पे 25% का फायदा, यानी कि 25, तो 100 प्लस 25 मेरे भाई 125, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होता? 125। यहां पे वो 115 में बेचता और यहां पे वो 125 में बेचता। ये रेशियोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 100 एक एज्यूम किया था, तो ये जो वैल्यूज भी निकल के आ रही है वो 100 पे डिपेंडेंट है। आप मुझे बताओ, 115 में वो पहले बेच रहा था और बाद वाली कंडीशन में 125 में बेच रहा, तो कितना ज्यादा बेच रहा है? कितना ज्यादा बेच रहा है मेरे भाई? आप बोलोगे सर 125 माइनस 115, यानी कि 10 ज्यादा बेच रहा था। तो रेशियो में हमारा 10 ज्यादा है। ठीक है, रेशियो में हमारा कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। बट एक्चुअल में हम कितने ज्यादा में बेचने की बात कर रहे हैं? 90 में। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 10 रेशियो बराबर एक्चुअल वाला 90 रुपए। तो एक रेशियो बराबर, या फिर डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, एक निकालने की जरूरत नहीं है। 10 रेशियो अगर 90 के बराबर है, तो जो हमारा बेटा कॉस्ट प्राइस है 100, वो कितना हो जाएगा? 10 अगर 90 के बराबर है तो 100, एक जीरो और लगाना है, यानी कि 900 रुपए। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 10 की वैल्यू 90, तो 100 की वैल्यू 900। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल पैटर्न है, बस थोड़ा सा हटके आपको अप्रोच देखनी है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा, मजा आया होगा। लीजिए भाई, अगला सवाल करिए, आप बस फटाफट सवाल करते रहिए। एक व्यापारी क्रमशः 10% और 15% की छूट देता है। दो छूटें आपके पास है, यानी कि दो डिस्काउंट आपको दे रखे हैं। पहला 10% का है, दूसरा 15% का है। दो डिस्काउंट दे रखे हैं आपको, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। बेटा ये सक्सेसिव पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा जब भी एक साथ दो चेंजेस करते हैं वो सक्सेसिव होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला भी यूज करते हो और रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हो। दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है, सक्सेसिव का बहुत बार बता रखा है मैंने, फिर से लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है साइंस का। तो क्योंकि हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमेशा कम होता है। अगर 100 पे हम 20 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू को हम कम करते हैं, तो हम माइनस में इसका साइन लेने वाले हैं। ठीक है, तो 10% मतलब -10, एक्स की जगह -10, वाई मतलब -15 प्लस एक्स हमारा -10 -15 और डिवाइड बाय 100। चलिए -10 -15 हो गया -25। यहां से कुछ कट रहा है जी, ठीक है, ये कट गया। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 10 तो 1.5 पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आया, -23.5। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, 23.5 की फाइनल डिस्काउंट परसेंट होगी, माइनस साइन मतलब नीचे जा रहा है प्राइस, यानी कि डिस्काउंट। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है हमारा वो कितना मिलने वाला है, 23.5%। 23.5% की छूट हमें मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं जो कि रेशियो वाला मेथड है, वो भी आप कर सकते हो। दोनों रेशियोज लिखने हैं। 10% की रेशियो की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, 1/10, और 15% क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप इसको 15 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 3/20 हो जाएगा, 5 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरा चेंज है। तो अगर ओरिजिनल प्राइस मेरा 10 था, ठीक है, और एक का डिस्काउंट दिया, ये क्या है बेटा, ये परसेंटेज में क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, कम होता है इससे प्राइस, है ना। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू मेरी 10 है तो एक कम कर देंगे तो 9 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 20 अगर ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से 3 डिस्काउंट दे दिया जाए तो 17 प्राइस आ जाएगा। ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होते हैं, गुणा में होते हैं। ये दोनों भी आपस में गुणा में होते हैं, और ये ब्लॉक आपस में डिवाइड में होता है। तो अगर कुछ कट रहा हो तो आमने सामने से आप काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करो, यहां से मल्टीप्लाई करो 153। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है तो ये हमारा फाइनल प्राइस होगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 200, और फाइनल प्राइस कितना है, 153। तो कितने का डिस्काउंट दिख रहा है, आप माइनस कर दो, कितने का डिस्काउंट दिख रहा है, 47 का, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट अगर मुझे निकालना है तो डिस्काउंट बेटा कितना हुआ, 47 का डिस्काउंट है 200 पे, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 2 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 23.5%। डिस्काउंट परसेंट ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इस केस में आपको दिख रहा होगा कि ये फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कैलकुलेशन हल्की सी ज्यादा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब इस तरह के प्यारे नंबर हो, 10%, 15%, 20%, 40%, तो हमेशा आप फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि फॉर्मूले से कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। और अगर आपके पास परेशान करने वाला बेकार सा मिक्स फ्रैक्शन टाइप नंबर है, सब सपोज यहाँ पे होता है 16 2/3%, तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, फिर तो आपको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, है ना। 16 2/3%, 11 1/3%, या 9 6/13%, कुछ भी हो, तो आपको हमेशा फ्रैक्शन यूज करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। चलिए
तो आज की स्लाइड, आज के क्वेश्चंस यहीं पे हमें समाप्त करने पड़ेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये वीडियो पूरी देखी है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। आगे भी इस तरह की वीडियो हम लोग करते रहेंगे। बस उसके लिए करना क्या है, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और कहीं भटकना नहीं है। मैथ्स के लिए एटलीस्ट आरआरबी ग्रुप डी या फिर और भी रेलवे और एसएससी की एग्जामों के लिए आप मैथ्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।